कहिएगा कि इस्लामाबाद में एफआईए की जानिब से इस बड़े ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या नई तफसीलात सामने आई हैं और इस केस के हवाले से 2 एफआईआर जो हैं वो दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है या जो दूसरी एफआईआर का मतन है वो ज्यादा रेलिवेंट है? आज देखें, जो एफआईए की जानिब से 11 अगस्त को एक छापा मारा गया है गुलबर्ग ग्रीन के पार्को प्लाजा में, जहां पर ये आईटी कंपनी थी जो SECP के अंडर जो है ना काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड, जैली प्रोफाइल्स, इसके साथ साथ दीगर जो ब्लैकमेलिंग का काम हो रहा था। और इस कार्रवाई के दौरान 258 पहले मरले में गिरफ्तार हुए और उसके बाद 28 मजीद बंदे गिरफ्तार किए गए। और अगले दिन अदालत में जब पेश किया गया तो 286 जो बंदे थे उनमें अदालत की जानिब से उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया और उनमें से 114 के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया, जबकि 258 थे उनके खिलाफ FIA जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। और जुडिशियल रिमांड के बाद क्योंकि जगह नहीं थी FIA के पास बंदा रखने की, तो उसके बाद जो DC है इस्लामाबाद उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो जिस बिल्डिंग से इनको गिरफ्तार किया गया उसी बिल्डिंग को सब जेल करार दिया गया। और कल बाकायदा तौर पर वो नोटिफिकेशन विड्रा किया गया और जो मुल्जमान थे उनको अडियाला जेल मुंतकिल कल शाम को कर दिया गया है। और अब जो DG FI हैं उनकी जानिब से जो 1 टाइम एग्जिट परमिट है उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इनको 15 दिन के अंदर मुल्क बदर किया जाएगा और इनके खिलाफ आइंदा जितने भी मुल्जमान हैं इनको आइंदा पाकिस्तान का वीजा भी नहीं दिया जाएगा और इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और इनमें मैक्सिमम मुख्तलिफ जो मुल्क है, मुख्तलिफ मुल्क के जो लोग हैं, इनमें एक मुल्क के नहीं है, जिनमें वियतनाम है, मलेशिया है, चीन है। इस तरह से जो दो सही आमिर, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर मौजूद थे, ये किस वीज़े के तहत पाकिस्तान में मुकीम थे और कितने अरसे से मुकीम थे? जी देखिए, ये में थे और कुछ महीने से ये पाकिस्तान में थे और ये भी आई थिंक उज़ैर आमिर की कॉल में कोई तकनीकी ख़राबी की वजह से जी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड में जी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार भी जो थे और बड़े शॉकिंग, जिसमें डमी गर्ल या प्रोफाइल्स बनाकर इस केस की अगर तफसीलात हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिस पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं। मसलन जिस बिल्डिंग के अंदर ये गैर मुल्की जो थे, ये यहाँ पर रिहाइश पसीर थे, मुकीम थे, उस बिल्डिंग में अभी तक बिजली के कनेक्शन मौजूद नहीं है। मतलब जनरेटर पे जो है वो पूरी बिल्डिंग चल रही है और बताया गया ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इससे पहले हमने, आपको याद होगा, फैसलाबाद का भी केस देखा था जहाँ पर एक ओहदेदार था, सरकारी ओहदेदार साबिक, उसके डेरे से जनाब ये पूरा नेटवर्क जो है वो मिला था गैर मुल्की। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद होना और इस तरह की सरगर्मियों में, गैर कानूनी सरगर्मियों में उनका मुलव्वस होना, ये बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा आमिर, हमें ये बताइएगा कि ऑनलाइन फ्रॉड के कौन कौन से बुनियादी तरीक़ेकार थे जो ये लोग अप्लाई कर रहे थे और किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा था? जी देखिए, जो DG FI है उनकी जानिब से बताया गया है कि गिरफ्तार जो गैर मुल्की मुल्जमान है वो लड़कियों की और जो डमी प्रोफाइल होती है वो बनाकर पाकिस्तानी शहरियों से रब्ता करते थे। उसके बाद मुख्तलिफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और लिंक के जरिए सरमायाकारी का झांसा भी दिया जाता था शहरियों को। उसके साथ जो मैक्सिमम शहरी हैं पाकिस्तान के वो इस झांसे में आ भी चुके हैं। तहकीकात में ये भी बात सामने आई है कि इस मुनज़्ज़म ऑनलाइन नेटवर्क के नतीजे में जो मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरी हैं वो नुकसान उनको हो चुका है। और साथ साथ पोर्नोग्राफी का भी एक नेटवर्क है इसमें, जो मुख्तलिफ जो ममालिक के जो लोग हैं वो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। और इंतहाई तशवीशनाक और भयानक हक़ायक़ भी सामने अभी आ रहे हैं। अभी तक ऑफिशियली ये जो चीज़ें सामने नहीं आ रही, लेकिन इनकी जो तफ्तीश है वो जारी है। तफ्तीश जारी है, मतलब मज़ीद हक़ायक़ भी हैं वो भी सामने। अच्छा, ये भी बताइएगा तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले मकामी सहूलतकारों और हैंडलर्स के नेटवर्क बारे क्या मालूमात मिल सकी है? किस किस इदारे के एहलकार जो हैं वो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं? आज देखिए, इसमें मुख्तलिफ जो इदारे हैं FIA के मुताबिक वो इसमें मुलव्वस आ गए हैं। इस नेटवर्क के मकामी सहूलतकारों और हैंडल्स का सुराग FIA के मुताबिक लगा लिया गया है। और जबकि कुछ सरकारी एहलकारों की जो मुमकिन मावनत है
उनके पहलुओं की भी अभी तफ्तीश जारी है। ये DGFIA की जानिब से यह बताया गया और उनके मुताबिक जो इसमें मावनत करने वालों के खिलाफ ओहदे की तफरीक के बगैर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस चीज को आप समझें कि ओहदे की तफरीक के बगैर मतलब यह है कि इसमें बड़े लेवल के बड़े अफसरान भी शामिल हो सकते हैं, सिर्फ छोटे लेवल के नहीं हो सकते। तो DGFIA की जानिब से एक खसूसी टीम भी तश्कील दी गई है जिसमें तमाम सफरी और कानूनी कार्रवाई है वो उस हवाले से मुकम्मल की गई है। और ये जो 284 बंदे हैं इनको 15 दिन के अंदर अंदर ये मुल्क बदर करने का जो टारगेट है मुल्क बदर कर दिया जाएगा और आज से इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज से प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा मुल्क बदरी का और फिर इन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर, हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात शेयर कर रहे थे कि जो कि बड़ी भयानक भी हैं। पोर्नोग्राफी का भी अंसर इसके अंदर मौजूद है, फ्रॉड का अंसर भी मौजूद है और यकीनन ये उन लोगों के लिए मैसेज है। एक तो बड़ी पॉजिटिव ये कार्रवाई है जो कि की गई, बड़ी ज़बरदस्त है और उन लोगों को पैगाम भी है जो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, इस तरह की सरगर्मियों के लिए सेफ हेवंस है। तो उनको पैगाम है कि जनाब इदारे यहाँ पर मुतहरिक हैं, अलर्ट हैं और हर चीज़ से बाखूबी तौर पर शॉकिंग चीज़ है कि जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, अगर लोकल फैसिलिटेटर जो है इन्हें पकड़ना चाहिए। अभी नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ना ऐसे सहूलतकार हों, ना इस तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो सकें। खैर मुल्क बदर करने का फैसला अच्छा है, अच्छी कार्रवाई की और उम्मीद ये करते हैं कि जो बड़े ओहदों पर हैं, जिस तरह आमिर कह रहे हैं ना कि बिला तफरीक और बड़े ओहदों पर, तो देखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि हमेशा देखा कि स्केपगोट जो है वो कोई ना कोई तलाश कर लिया जाता है। निचली सतह के जो अफसरान हैं उनकी कुर्बानी देकर काम चला जाता है। तो लेट्स सी कि इस केस में क्या होता है, इस हवाले से आपको आगाह भी रखेंगे।